जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो कहानी नेपाल की इंद्र विश्वकर्मा जी के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है, जो 2024 में उनके साथ घटित हुआ था। और उन्होंने ये जो स्टोरी है वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, जो ये इंद्र विश्वकर्मा जी होते हैं वो उदयपुर के गाय घाट के गांव में रहते हैं। जो उदयपुर उनका डिस्ट्रिक्ट होता है और गाय घाट उनका गांव होता है। गांव में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। 3 बच्चों में 2 बड़ी लड़कियां होती हैं और सबसे छोटा लड़का होता है। और वो इंडिया में आकर के काम उम किया करते थे और छुट्टी उट्टी में दशहरा दिवाली में वो 1-1.5 महीने के लिए गांव जाया करते थे साल भर में। तो इस बार ये दशहरा की छुट्टी में गांव जाते हैं और पैसा इकट्ठा कर कर के उदयपुर में उन्होंने एक ज़मीन खरीदा होता है घर बनवाने के लिए। उदयपुर में ही उनके जीजा रहते हैं, तो जीजा की देख रेख में ही उन्होंने ज़मीन खरीदा होता है। और फ्यूचर में भविष्य में उनका प्लान होता है कि यहाँ पे घर बनवाऊंगा जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे और फिर पढ़ाई लिखाई में आसानी रहेगी, क्योंकि उदयपुर बड़ा शहर होता है और गाय घाट गाँव है। तो लगभग बच्चे बड़े हो जाते हैं। बड़ी बेटी 13-14 साल की हो जाती है, छोटी बेटी 10-11 साल की, और जो बच्चा होता है अभी काफ़ी छोटा होता है, 3-4 साल का होता है। तो वो इस बार 2024 में जब भी जाते हैं अपने गांव दशहरा की छुट्टी में, तो प्लान बना करके गए होते हैं कि इस बार घर और बनवा करके आऊँगा, 1-1.5 महीने में बन जाएगा। क्योंकि वहाँ पे लकड़ी और पत्थर से घर बनता है और वहाँ के जो लोग होते हैं दोस्त यार वो भी सहयोग कर देते हैं, तो काफ़ी फटाफट काम हो जाया करता है। 1-1.5 महीने में आराम से घर बन जाता। तो जाते हैं दशहरा से 1 हफ्ता पहले पहुंचते हैं, घर और बनवाना चालू कर देते हैं वो अपना। और फिर कुछ घर और बन करके लगभग तैयार हो जाता है। 2 मंजिला घर, नीचे किचन, मेहमान उमान के रहने का कमरा, और कि गाय हुए या कोई भी जानवर रखेंगे उसका एक गार्डन होता है सब्जी उब्जी लगाने का, ये सब बगीचा वगीचा। और ऊपर बेडरूम वगैरह बनाते हैं, बालकनी उलकनी, जो उनके परिवार के हिसाब से जैसा उनकी घर का रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से वो अपना घर बनवाते हैं। तो घर बन करके तैयार हो जाता है। अभी जो उनके दोस्त यार होते हैं उनको बुलवाते हैं कि लकड़ी काट करके जंगल से लाएंगे। वहाँ पे जंगल से लकड़ी वकड़ी काट करके घर बनवाने के लिए ला सकते हैं। तो जो 4-5 इनके दोस्त यार होते हैं, इनके जीजा के भी सहयोगी, उस सब के सहयोग से ये लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करते हैं और खिड़की दरवाजे का काम चालू कर देते हैं। और जब इस सब काम चल रहा होता है तो कोई पैसा वैसा तो लेता नहीं है, क्योंकि सब दोस्त यार हैं, जो मजदूर मिस्त्री हैं वही पैसा लेते हैं। तो दोस्त यारों को खाने पीने का पार्टी देना होता है एक इंसानियत के नाते, ताकि वो भी खुश रहें। तो ये वहीं पे जब ये कमरा मेरा कंप्लीट हो जाता है तो एक कमरा अपने रहने के लायक बना लेते हैं। उसी एक कमरे में नीचे ही, ग्राउंड फ्लोर पे ही नीचे ही एक चूल्हा रखते हैं, गैस का जो होता है सिंगल वाला, और खाना वाना बना करते हैं, क्योंकि रोज़ घर आना जाना भारी पड़ता है और सामान उमान का देखभाल भी करना होता है। चोरी वोरी का तो डर था नहीं, क्योंकि अगल बगल में इनके जीजा का जान पहचान था, इनका भी जान पहचान था, फिर भी ये वहीं पे रहा करते हैं।
जीजा के घर पे खाना वाना खा लिया करते, कभी कभी अपने पास ही बना लिया करते थे। और चूल्हा रखते हैं, चिकन उकन लेकर के आते हैं और सब दोस्तों को, जो इनके भी कुछ मित्र होते, कुछ इनके जीजा के मित्र थे, इनके जीजा को इनका पार्टी का प्लान होता है। तो दारू चिकन का पार्टी वार्टी करते हैं और लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक इनकी पार्टी ख़त्म हो जाती है। सब खा पी करके चले जाते हैं। ये भी खा पी चुके होते हैं, ये भी सबको विदा करते हैं और लगभग 12 सवा 12 बजे ये भी अपने बिस्तर पे सोने चले जाते हैं। ये सो रहे होते हैं, अभी आँख लगी होती है, तो इनको लगता है कि कोई इनके दरवाजे पे नॉक कर रहा है। खट 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 की आवाज़ होती है। ये उठते हैं, टाइम देखते हैं। जो इनके पास घड़ी होता है, हाथ में पहनने वाली घड़ी, उस घड़ी में टाइम देखते हैं तो 12:30 हुआ होता है। ये सोचते हैं अभी तो मैं सोया, अभी कौन आ गया। इनको लगता है जीजा या इनका कोई भांजा वंजा होगा कि जीजा ने कुछ काम के लिए भेजा होगा। तो उठ करके जाके दरवाज़ा खोल करके देखते हैं तो दरवाजे पे कोई नहीं होता। फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि साला दरवाजे पे नॉक तो हुआ लेकिन कोई है नहीं। फिर दरवाज़ा बंद करके आकर के सोते ही हैं, जैसे ही लेटते फिर से नॉक होता है। फिर जा कर के ये खोल करके देखते फिर कोई नहीं होता। फिर ये थोड़ा गाली वाली भी देते हैं अपने भाषा में कि कौन है साला परेशान कर रहा है, जो है सामने आओ, नहीं तो जाओ सोने दो, परेशान मत करो। अब ये दारू वारू पिए होते हैं, खाए पिए होते हैं और सब लोग खा करके चले गए होते, तो भी पतीले में थोड़ा चिकन, जो 1-2 आदमी खा ले, 5-6 पीस चिकन और जो दारू का बोतल लाया होता है इन्होंने, तो उसमें एक बोतल में आधा बोतल दारू भी पड़ा होता है। अब ये उठते हैं और जा कर के गाली दे करके आ कर के बैठते हैं। फिर एक सिगरेट जलाते हैं कि सिगरेट पिया जाए और फिर सोच रहे होते हैं कि अभी कोई दरवाज़ा नॉक करेगा तो मैं फटाफट खोल दूंगा। दरवाजे के पास ही ये सिगरेट पीते हुए खड़े रहते हैं। कोई नॉक नहीं करता, सिगरेट ख़त्म हो जाती है, सिगरेट फेंकते हैं और फिर इनको लगता है कोई मजाक किया होगा और फिर ये आकर के अपना सो जाते हैं। जैसे ये लेटते हैं, लाइट वाइट ऑफ करके, फिर से दरवाजे पे कोई नॉक करता है। फिर से खट 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 की आवाज़ होती है। फिर से जाकर के दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं तो ये इनको बहुत गुस्सा आता है। बोलते साला पागल उगल है क्या, कोई कौन है जो साला हमको परेशान कर रहा है। बार बार दरवाज़ा खटखटा करके भाग जा रहे और गाली देते हैं और देख रहे होते हैं दरवाजे पे खड़े होकर के। तो इनको लगता है कि किसी ने इनको जोर से धक्का दिया और ये पीछे जा कर के गिर जाते हैं धड़ाम करके। थोड़ी चोट वोट भी आती है और इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इनको धक्का दे करके, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा होते हैं इस एंगल में कि दोनों चौखट में हाथ रखते हैं, ब्लॉक करके जैसे खड़े होते हैं और झाँक करके देख रहे होते हैं। तो कोई आने के लिए इनको या तो हटा करके आएगा, धक्का दे के, तो कोई धक्का दे करके अंदर एंटर कर जाता है। इनको लगता है कोई अंदर एंट्री किया। लेकिन ये उठते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं और सो जाते हैं और इनको भी नींद आई ही होती है। तब तक इनको लगता है कि कोई चिकन उकन खा रहा है। जैसे चिकन खाते हैं, खाने का हड्डी वड्डी तोड़ने का आवाज़ आता है, वैसे आवाज़ आ रहा होता है और सिगरेट पीने का धुआं चल रहा होता है। इनको एहसास होता है
फटाफट उठते हैं और देखते हैं जो डिम लाइट जलाया होता है उसी में देखते हैं तो इनको लगता है कि कोई बैठ करके प्लेट में चिकन डाल करके गिलास का पैक बना करके सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है और चिकन खा रहा है। अब ये देख करके बिल्कुल डर जाते हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती कि लाइट ऑन करें, लेकिन नशे में तो होते ही हैं। ये सोचते हैं कि कोई आदमी होगा, ये अभी सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते 100% कि भूत प्रेत है या क्या है। ये बोलते हैं कौन है तू जो मेरे घर पे आकर के और मेरा बचा हुआ चिकन खा रहा है, दारू पी रहा है और मेरा सिगरेट पी रहा है, किससे परमिशन लिया। तो कुछ नहीं बोलता, अपने में लगा होता है। अभी ये जाते हैं और जा कर के उसको पकड़ के उठाने की कोशिश करते हैं तो इनके हाथ में तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि जो आत्मा होता है उसकी शरीर तो होती नहीं है, तो कैसे कुछ हाथ में आएगा। लेकिन इससे वो जो आत्मा होता है वो गुस्से में आ जाता है और इनको पकड़ करके गिरा देता है और इनके सीने पे बैठ जाता है और गला दबाने लगता है। सीने बैठ करके बोलता है नेपाली भाषा में कि तुम लोगों ने पार्टी किया, दारू पिया, चिकन खाया, सिगरेट पिया, तो मैं तुम्हारा बचा हुआ खा लूँगा, थोड़ा पी लूँगा तो क्या घट जाएगा। मैं भी तो भूखा हूँ, मुझे भी तो हक है पार्टी करने का। इतने दिन से मैं ना चिकन खाया, ना दारू पिया, ना सिगरेट पिया, और तू मुझे परेशान कर रहा है ना। अभी ऐसा ये सुनते हैं। अभी ये इनको मालूम होता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत छोड़ देता है, तो ये अपना हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, वहाँ पे भी हर एक उस धर्म को माना जाता है, उस त्यौहार को मनाते हैं जो इंडिया में अपने हिंदुस्तान में मनाते हैं। तो उस हिसाब से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, तो वो जो आत्मा या जो भी है भूत प्रेत होता है वो गायब हो जाता है, अचानक गायब हो जाता है। और फिर ये आकर के अपने बिस्तर पे सोते हैं और सुबह उठते हैं तो देखते हैं तो जो आधा बोतल दारू बचा होता है वो दारू भी ख़त्म हो गया होता है, चिकन भी पूरा ख़त्म हो गया होता है, हड्डी वड्डी सब गायब होता है। जबकि जो 2 आदमी के खाने जितना चिकन होता है ये इनके पतीले में, क्योंकि बहुत बनाया होता है इन लोगों ने, पार्टी किया होता है दिल खोल करके, तो बहुत चिकन उकन बनाया होता है, सब ख़त्म हो गया होता है। अभी दूसरा दिन जो होता है संडे का दिन होता है, तो इनके जीजा जी जो होते हैं वो आते हैं और नेपाल में कोई दिन नहीं मानते हैं, सैटरडे संडे मंडे किसी भी दिन ये लोग चिकन उकन खा लेते, दारू उरू जैसा हमारे हिंदुस्तान में दिन मानते वैसा वहाँ पे नहीं मानते। वहाँ पे तो दशहरा दिवाली में चिकन उकन बनता है। तो इनके जीजा को मालूम होता है और इन लोगों ने प्लान बनाया होता है कि बचा हुआ जीजा सुबह आना और फिर हम लोग ये जो बचा हुआ ख़त्म कर लेंगे। तो वो आते हैं इनके जीजा जी कि चलो तो पार्टी उर्टी किया जाए। तो सुनते हैं वो इंदर जी से कि ऐसा ऐसा हुआ, तो विश्वास नहीं करते, बोलते क्या तुम मजाक करते। तो कसम वसम खाते तो उनको विश्वास होता है। फिर वो दिखाते हैं तो उनके गले पे खरोच का निशान, गाल उल पे मारने का निशान, जैसे किसी लड़ाई उड़ाई करते हैं वैसा इनको लगा होता है। और फिर इनको बुखार भी, शरीर गर्म होता है, बुखार उखार भी आ गया होता है। तो इनके जीजा जी जो होते हैं एक ओझा को जानते हैं। जीजा जी इनको बाइक में बिठा करके उस ओझा के पास लेकर के जाते हैं जो तांत्रिक होते हैं, और उनको
सब बताते हैं कि हम लोग घर बनवा रहे थे और पहली बार वहाँ पे पार्टी उटी किया था और ऐसा ऐसा हुआ। तो वो जो तांत्रिक होते हैं ओझा जी, वो बोलते हैं कि वो एक भटकती आत्मा थी जो तुम लोग पार्टी उटी किया था और जो चिकन रखा था उसको खुशबू आ गई, दारू वारू जो तुमने रखा था, और भटकती आत्मा थी भूखी प्यासी, तो खाने के लिए आई और तुमने छेड़ दिया, छेड़ करके फंस गए। फिर भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ, तुम्हारे घर को बांध दूंगा, कोई बाहरी शक्ति अंदर नहीं आएगी। फिर ओझा जी जो होते हैं उनके साथ आते हैं और आकर के जो अपनी विधि होता है उनका, उससे घर को अच्छी तरह से चारों तरफ से मंत्र वंत्र पढ़ के घूम करके कुछ भभूत डालते हैं, चारों कोने में कुछ कीलोल गाड़ते हैं और फिर घर को सुरक्षित कर देते हैं और बोलते हैं अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम पार्टी करो, कुछ भी करो, बाहर से कुछ भी गुजर रहा होएगा, कुछ भी गुजर रहा हो, तुम्हारे घर में वो एंटर नहीं कर सकता। तुम कभी भी रहो, अकेला रहो, बीवी बच्चे के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, इस घर में अभी सब सुरक्षित रहेंगे और तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन करके जो इंद्र जी होते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि इनको तो मालूम होता है कि इनको तो सब घरों बनवा करके अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद फिर से इनको जाना पड़ेगा हिंदुस्तान कमाने के लिए, और फिर 6 महीना साल भर बाद ही ये आते हैं। 6 महीने बाद आते हैं तो 1 हफ्ता 10 दिन के लिए आते हैं, साल भर बाद आते हैं तो 1-1.5 महीना रुकते हैं और उस इनकी अनुपस्थिति में अगर कुछ ऐसा हो गया तो इनके बीवी बच्चों को परेशानी हो जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम ओझा को बताते हैं और उसी हिसाब से ओझा जो होते हैं वो पूजा पाठ करके इनके घर को सुरक्षित कर देते हैं। और इनके जीजा ही बोलते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी अपना घर का पूजा पाठ इन्हीं ओझा जी से, बाबा से करवाया था, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और हम लोग पास में ही तो रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं हूँ, तुम बेफिक्र हो करके अपने परिवार को इधर रख सकते हो। यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी अच्छी है, तुम्हारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से हो जाएगी, जो पढ़ाई लिखाई गांव में रह करके नहीं हो सकता है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारा घर सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी जो नेपाल से इंद्र विश्वकर्मा जी ने भेजा था। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारी कहानी को लाइक करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आप अपना विचार भी दीजिए। और भगवान ना करे आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ कभी कोई ऐसा घटना घटित हो, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ, तो आप अपना कहानी हमारे व्हाट्सएप पे या ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमको भेज सकते हैं। अगर हमको आपकी कहानी अच्छी लगेगी तो हम आपकी कहानी को अपने चैनल से ज़रूर नरेट करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की भी कहानी हमारे चैनल से आए, तो ऐसी कोई भी सच्चे घटना पर आधारित कोई भी कहानी हो तो आप कभी भी आप अपनी कहानी हमको भेज सकते हैं। हम अगर कहानी हमको पसंद आएगी तो हम अपने चैनल से उस कहानी को ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू दोस्तों। हर हर महादेव। गुड नाइट, शुभ रात्रि।